नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं, अगर बेसिक से मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैथ मीडियम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊँगा और उस चैप्टर से कैसा कैसा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है उसका भी सोल्व करूँगा। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगा। इसमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आप किसी भी संख्या का देखते हैं उसका एलसीएम या एचसीएफ कितना होगा बता देंगे। यानी कि पहले मौखिक रूप से कैसे एलसीएम निकाला जाता है वो बताएंगे। फिर उसके बाद जब संख्या बहुत बड़ा होता है तो कॉपी पेन की सहायता से कैसे इसका आंसर निकाला जाता है, और फिर एलसीएम कितने विधि से निकाला जाता है ये बताएंगे। और फिर बटे वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अगर संख्या दशमलव वाली है तो इसका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अगर संख्या घात वाली है यानी पावर वाला है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और साथ ही आपको ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आप इस मैथ का नोट्स भी तैयार करते जाएंगे साथ में। तो आइए मैं पहले बात करता हूँ ये लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इसका हिंदी नाम है। हिंदी में शॉर्टकट इसको लसा कहा जाता है, इंग्लिश में शॉर्टकट में इसे एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्टकट में एलसीडी भी बोला जाता है। और एलसीएम आपको दो या दो से अधिक संख्याओं की निकाली जाती है। उसके बाद एलसीएम दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्व गुणजों में छोटा गुणज एलसीएम कहलाता है। यानी कि जब आपको दो संख्या या तीन संख्या दे दिया जाए और इसका आंसर एलसीएम निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करना है, उस दोनों संख्या या तीनों संख्या का गुणज निकालना है, और जो संख्या तीनों में रहे वही इसका लघुत्तम होता है। आइए मैं इस क्वेश्चन लेकर बताता हूँ। जैसे कि 6 है 18 है, उसका आज एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, 6 का भी पहरा पढ़ना, 18 का भी पहरा पढ़ना है। जहाँ पर दोनों मिल गया वही एलसीएम कहलाता है। जैसे कि इसको आप मुंह पर भी कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के, इसलिए पहले ऐसे समझिए कि 6 18 का एलसीएम निकालना है। 6 का भी पढ़ा पढ़िए, 18 का पढ़ा पढ़िए, जहाँ पर मिल गया वही एलसीएम। तो 18 देखिए 6 का पढ़ा पड़े तो ये सब होता है, 6 का 12, 6 दूनी 18, 6 3 18 ये सब होता है। 18 का पढ़ा पढ़ने पर 18 का 18, 18 दूना 36, 38 54 ये सब होता है। तो कहाँ पर दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पर दोनों मिल रहा है, इसी यह लघुत्तम हो गया। अगर आपको 3 4 का लघुत्तम निकालना है तो क्या सोचना है कि 3 के भी पढ़ा पढ़िए और 4 के भी पढ़ा पढ़िए। यानी कि कौन संख्या को 3 भी काट देता है 4 भी कर देता है, यानी कि 12। चाहे ऐसे सोचिए, 3 का पढ़ा पढ़िए, 3 दूना 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 लिख लीजिए, 4 का ही पढ़ा लिख लीजिए। और कौन संख्या जो है दोनों में आ रहा है, तो 12 आ रहा है दोनों में। और इसको और आगे पढ़िएगा ना तो 24 भी दोनों में आ गया। जैसे कि 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 ये सब हो गया। और 4 का पढ़ा में 4 दूना 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 छक 24, 4 7 28 ये सब हो रहा है। अब दोनों संख्या में कौन कौन आ रहा है, तो 12 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि जो दोनों में आता है वही आंसर होता है, लेकिन जो सबसे पहले आता है वो आंसर होता है। यानी कि 12 भी आया 24 भी आया, लेकिन 24 जो है ना बाद में आया, तो 24 आंसर नहीं होगा, 12 होगा। जो पहले आता है वही आंसर कहलाता है। कभी कभी आपको 3 को संख्या दे दिया जाए, जैसे 6 दे दिया जाएगा, 2 दे दिया जाएगा और 5 दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि एलसीएम निकाले। तो क्या करना है, आपको बस मन मन सोचना है कि 6 का पढ़ा पढ़िए मन मन, 2 का पढ़ा ही पढ़िए मन मन, और 5 का ही पढ़ा मन मन पढ़िए। और कहाँ कौन ऐसा संख्या है जो इसके ही पढ़ा में, इसके ही पढ़ा में, इसके ही पढ़ा में आ जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 30। 30 जो है इसके ही पढ़ा में आ जाता है, इसके ही पढ़ा में आ जाता है, इसके ही पढ़ा में आता है, इसलिए इसका एलसीएम जो है ना 30 हो जाएगा। अब एलसीएम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एलसीएम का उत्तर हमेशा दी हुई सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या जितना या सबसे बड़ी संख्या से बड़ा होता है।
यानी कि एलसीएम का जो आंसर होता है वो जो संख्या दिया रहता है उसमें सबसे बड़ा से बड़ा होता है। जैसे कि 6 18 दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है तो आंसर क्या होगा, इसमें 12 जो 18 है ना, आंसर क्या होगा 18 से बड़ा होगा ना, तो 18 जितना ही होगा। जैसे कि हम निकाले तो कितना आंसर है 18 आया, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जितना ही आया है। और यहाँ तक पर देखिए 3 4 का एलसीएम निकाला तो क्या हुआ है, आंसर जो आया है सबसे बड़ी संख्या कौन है 4 है, तो 4 जितना तो नहीं आया है लेकिन 4 से बड़ा आया है ना। तो एलसीएम का आंसर जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या से बड़ा होता है और नहीं तो सबसे बड़ी संख्या जितना ही होता है। उसके बाद हम क्या बताए हैं कि दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्व गुणजों में सबसे छोटा गुणज एलसीएम कहलाता है। अगर आपको 2 या 3 संख्या दे दिया जाए और उसका एलसीएम निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करना है, बस 3 का भी गुणज लिखना है, 4 का भी गुणज लिखना है, और जो सबसे छोटा गुणज दोनों में आ जाता है वही एलसीएम होता है। यानी कि दोनों में कौन आ रहा है 12 आ रहा है, इसलिए 12 आंसर आ जाएगा। अब सार्व गुणज क्या है इसके लिए हम आपको वीडियो बना दिए हैं, वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि संख्या 12 होता है तो उसके लिए 2 विधि है एलसीएम निकालने के लिए। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। तो मैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए बस 2 पॉइंट ध्यान रखना है, वही 2 पॉइंट ध्यान रख कर के आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं। वो कौन पॉइंट है देखिए, सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालें। यानी कि जो संख्या का एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाएगा उसमें क्या करना है, सभी संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। जैसे कि सवाल क्या है, 12 15 20 का एलसीएम निकालें। अगर 12 15 20 का एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल दे। तो सबसे क्या करना है, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, फिर 15 का निकाल देना है और फिर 20 का निकाल देना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, फिर भी आप देख लीजिए कि 12 15 18 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालता है। तो 12 का क्या करना है, आपको देखना है कि कैसे भाग लगाने वाला है, 2 से भाग लगाने वाला है, 2 से लगा देना है 6 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 3 मरतबे। क्या हुआ, 2 2 हुआ, 1 3 हुआ, तो लिख लिए 2 2 1 3। यानी कि इसको आप और शॉर्टकट में लिख सकते हैं, 2 2 गुल है यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर गुना में 3, ये हो गया। उसी तरह से अब 15 का निकालिए, 15 का निकालिए तो क्या होता है, 3 से लगता है 3 5 15, यानी कि 3 हुआ, 5 हुआ। उस तरह से आप 20 का निकालिए, तो 20 का क्या होता है, 2 से लगाइए 10 दूना, 2 से लगाइए 5 दूना। अब ये नहीं लगने वाला है तो क्या करना है, 2 गुलिया है 1 5 है, तो यानी कि इसको भी शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, 2 2 गुलिया 1 गुलिया 5, ये हो गया। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। और उसके बाद दूसरा काम क्या है कि अब अभाज्य गुणनखंड में से, माने कि ये जो आंसर आया ना, ये फिर ये इसमें से सभी संख्या को लेना है, माने सभी संख्या को लेना है। यदि संख्या घात वाला है तो बड़े घात वाला लिया जाता है। जैसे कि इसमें कौन कौन संख्या जो है हमारे गुणनखंड में आया हुआ है, तो इसमें क्या है, 2 है 3 है, फिर 3 है 5 है और 2 है 5 है, यानी कि लगभग में 2 3 5 मिलकर ही हमारे गुणनखंड आया है। तो क्या करना है, सभी संख्या को ले लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सभी संख्या को ले लीजिए, बस 2 लिए, 3 ले लीजिए, फिर 5 है तो 5 ले लीजिए, हो गया। अब क्या करा है, अगर संख्या घात वाला है तो बड़े घात वाला को लिया जाता है। जैसे कि 2 जो है घात वाला है ना, ये 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 है, ये नहीं है, तो बड़े घात वाला कौन है, 2 की पावर 2 है, इसलिए 2 की पावर 2 लेंगे। अब 3 देखिए कि इसमें 3 है, 1 यानी कि 3 की पावर 1 कहे इसको कह सकते हैं, 3 है, ये 5 है, इसमें माने कि 2
दुइये में 3 है, ये दोनों में है, इसमें तो है ये नहीं है। तो क्या क्या है, सभी संख्या को लेना है। तो सभी संख्या को ले लिए। अब सबसे बड़ी घात वाला है तो सबसे बड़ा को लेना है। तो बस 3 है तो 3 के पावर 1 लीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 जो है सिर्फ इसमें आया है और इसमें है ये नहीं, और इसमें है, इसमें है। तो क्या है, 1 गुल 5 है तो इसलिए 5 1 गुल रहने दें। ऐसे गुना करा लीजिए, आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 4 ते 12 पंजे 60, यानी कि 12 15 20 का एलसीएम 60 हो गया। अब आइए मैं परीक्षा में पूछे गए सवाल लेता हूँ एक। क्या है, 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल। इसका भी एलसीएम निकालने के लिए आपको ये 2 पॉइंट के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 24 का गुणनखंड निकालिए और उसका लिख देना है। फिर 36 का गुणनखंड निकालना है और लिख देना है। फिर 40 का गुणनखंड निकालना है और लिख देना है। तो पहले 24 का गुणनखंड क्या होता है वो मैं पहले बताता हूँ। तो 24 का निकालता हूँ, 2 से 12 दूना, 2 से 6 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना, यानी कि 3 को 2 1 3, 1 2 3 को 2 हो गया, 1 3 हो गया। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी कि 2 3 गुल है इसलिए, 3 1 गुल है इसलिए 3 के 3 रहने दीजिए, चाहे माथा पर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तरह से 36 को लिख सकते हैं गुणनखंड निकाल कर। 36 को निकालिए, 2 से 18 दूना, 2 से 9 दूना, उसके बाद 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 3 9, यानी कि 2 को 2 1 2 को 3, 1 2 2 को 2 2 को 3। इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 गुलिया है, 3 2 गुली है ना, इसलिए 3 के पावर भी 2 लिख दीजिए, हो गया। उस तरह से 40 का गुणनखंड निकालिए। 40 का निकालिए, 2 से तो 20 दूना, 2 से 10 दूना, और 2 से निकालिएगा तो 5 दूना, यानी कि 2 2 2 3 को 2 हुआ, 1 5 हुआ, 3 को 2 हुआ, 1 5 हुआ, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या करिएगा, 2 के पावर 3 और गुने में 5। अब मैं पहला काम तो कर दिया, सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। दूसरा काम क्या करना है, अब अभाज्य गुणनखंड में से सभी संख्याओं को लेना है, यानी कि गुणनखंड क्या क्या आया, 2 के पावर 3 3, फिर 2 के पावर 2 3 के पावर 2 2 के पावर 3 5, ये सब आया। तो सभी संख्या का लेना है। तो देखिए कौन कौन संख्या इसमें आया हुआ है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी कि 2 3 5 ये सब संख्या ही इसमें आया हुआ है। तो उस सबको लिख लेना है गुना का चिन्ह दे करके, हो गया। अब क्या कहा है, तो यदि संख्या घात वाला है तो बड़े घात वाला लिया जाता है, यानी कि इसमें क्या है, 2 क्या है, घात वाला है, 2 जो है घात वाला है ना, 2 के पावर 3 2 के पावर 2 2 के पावर 3 जैसा घात वाला है, 3 भी घात वाला है, 5 जो है घात वाला नहीं है। तो यदि घात वाला संख्या है तो क्या करना है, बड़े घात वाला को लेना है। तो 2 जो है घात वाला है, तो बड़ा घात वाला कौन है, इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 2 के पावर 3 है, तो इसलिए बड़े घात वाला ले लिए। और देखिए 3, देखिए 3 घात वाला है क्या, तो हाँ जरूर घात वाला है, क्योंकि 3 के पावर ये गुल है ना, इसलिए 3 के पावर 1 कह सकते हैं, 3 के पावर 2। तो देखिए 3 क्या गुल, सबसे बेसी गुल क्या है, 2 गुल है, यानी कि बड़ा घात वाला कौन है, ये है कि ये है, ये 2 गुल आया है इसलिए बड़ा घात वाला है, तो ये इसके माथा पर 2, यानी बड़ा घात वाला ले लिए। 5 जो है इस तो 1 में आया हुआ है, ऐसा और कोई तो है नहीं, इसलिए यही रहने दीजिए। अब इसका गुना करा लीजिए, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8, और फिर 3 के पावर 2 9, यानी कि 2 पावर 3 क्या होता है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 हो गया, और 3 के पावर 2 कितना हुआ, 9 हुआ, ये 5 हुआ, हो गया। फिर गुना करना था, क्या करना है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 नमा, तो 4 नमा 36, 36 पर 0 धो दीजिए, यानी 360, हो गया आंसर। अब आइए हम महत्तम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि महत्तम के बारे में बताते हैं। तो क्या है, महत्तम को आप शॉर्टकट में मौसा कह सकते हैं, चाहे HCF कह सकते हैं। HCF यानी कि इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो HCF भी कह सकते हैं या GCF भी कह सकते हैं, यानी कि आपको कभी कभी मौसा न कह करके GCF कहेगा, उसमें भी आपको महत्तम ही निकालना पड़ेगा। और देखिए महत्तम निकालने के लिए भी 3-4 पॉइंट हम बताएंगे, इसमें से 3 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट और बताऊंगा। तो इसमें भी क्या करना है आपको, मौखिक रूप से कैसे निकाला जाएगा HCF वो बताऊंगा, उसके बाद में बड़े बड़े संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा। HCF 2 या 2 से अधिक संख्याओं की निकाली जाती है, यानी जिस तरह से LCM 2 या चाहे 2 से बेसी संख्या का निकाला जाता है, उसी तरह से HCF भी 2 या 2 से बेसी संख्या का निकाला जाता है। क्या करना है, दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सारव गुणनखंडों में सबसे बड़ा सारव गुणनखंड को HCF कहा जाता है। ये क्या होता है, क्या भाषा इसमें लिखा हुआ है, हम जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। क्या करना है, HCF का उत्तर सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जितना या सबसे छोटी संख्या से भी छोटा होता है, यानी कि HCF का जो उत्तर होता है यानी आंसर होता है क्या होता है, छोटी संख्या उतना होगा और नहीं तो छोटी संख्या से भी छोटा होगा। अब देखिए हम इसमें संख्या लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या करना है, HCF निकालना है, तो आप सबसे पहले मैं 6 और 12 का HCF निकालते हैं, यानी कि निकालें। ये संख्या लेता हूँ, छोटा छोटा संख्या लेता हूँ। तो इसमें क्या करना है, HCF ओरली यानी कि मौखिक रूप से कैसे निकाला जाता है, क्या करना है, सोचना है कि 6 का गुणनखंड यानी कि 6 कौन कौन से कटता है, तो जो से कटता है उसको लिख लीजिए, यानी कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। उस तरह से 12 जो है कौन कौन से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, फिर 12 से भी कट जाएगा, यानी जोन से कटेगा तो लिख लेना है। अब आपका महत्तम का यानी HCF का आंसर इसी में से कोई संख्या कोई ना कोई है छुपा हुआ, आपको खोजना है। तो इसमें क्या हम एक बात बताए हुए हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सारगुणनखंडों में सबसे बड़ा सारगुणनखंड को HCF कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा जो सारगुणनखंड होगा उसको HCF कहा जाएगा। तो सबसे बड़ा देखिए, यानी कि इस 6 को और 12 को काटने वाला कौन कौन संख्या है, तो दोनों को 1 भी काट सकता है, दोनों को 2 भी काट देता है, दोनों को 3 भी काट देता है और दोनों को 6 भी काट देता है, यानी कि दोनों को ये काट रहा है। तो इसमें से क्या होगा, एक आंसर होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 6 होगा। तो बता दिए हैं कि जो सबसे बड़ा सारगुणनखंड होगा यानी कि सबसे बड़ा वाला जो संख्या होगा ना वही आंसर होगा, यानी कि कौन सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रहा है। तो 2 ये सब भी काट रहा है लेकिन सब छोटा वाला है, सबसे बड़ा 6 है, इसलिए 6 12 का HCF क्या होगा, 6 आंसर होगा। और ये कुछ बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे कि अब क्या है 8 है और फिर 12 है, इसका और ये HCF निकालना है। तो उसी तरह से सोचना है, इसका HCF निकालना तो क्या करना है, उसी तरह से सोचना है कि कौन संख्या है जो 8 और 12 दोनों को काट रहा है। तो आप सोचिए, 1 के पढ़ा में भी दोनों आता है, 2 के पढ़ा में भी दोनों आता है, उसके बाद 4 के भी पढ़ा में दोनों आता है। तो इसमें से आंसर कौन होगा, तो जो सबसे बड़ा वाला होता है ना वही आंसर होता था, बड़ा वाला 4 है ना, तो HCF क्या हो गया, HCF बराबर 4, ये हो गया। अब इसमें जो एक संख्या बात लिखा गया वो समझने वाला है, HCF का उत्तर सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जितना, यानी जो सबसे छोटा संख्या है उतना हो सकता है, चाहे सबसे छोटी संख्या से भी छोटा होगा। यानी कि अब देखिए 6 12 का जब LCM निकालने के लिए कहा है तो क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या कितना है 6, तो HCF कितना है 6, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो होता है उतना HCF का आंसर हो सकता है। मैंने 6 12 में सबसे छोटा कौन है 6 है, तो छोटी संख्या जितना HCF हो सकता है, लेकिन कि छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा, यानी कभी भी 7 चाहे 8 चाहे 9, यानी दोनों का HCF हमेशा छोटी संख्या जितना होगा और नहीं तो छोटी संख्या से भी छोटा होगा।
लेकिन छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब कभी भी इसका HCF होगा ही नहीं। या छोटी संख्या से भी छोटा होता है। तो देखिए 8 और 12 का जब HCF निकाला तो क्या है, छोटी संख्या कितना है 8 है, तो इतना तो आंसर हुआ नहीं। लेकिन क्या होगा, छोटी है ये, और छोटी से भी छोटा HCF का आंसर होता है। तो छोटी से कितना 8 है, इससे भी छोटा कितना है 4 है। यानी कि छोटका से छोटका HCF का आंसर हो सकता है, लेकिन छोटका से बड़का नहीं होगा। यानी सबसे छोटा जो होगा 8 है, तो कभी भी इसका इन दोनों का HCF का आंसर जो होगा ना वो 8 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। न 9 होगा, न 10 होगा, न 11 होगा, न 12 होगा, न 13 होगा, यानी 14, 15, 16 ये सब कभी हो ही नहीं सकता है। बस छोटा संख्या है 8, इतना हो सकता है, लेकिन नहीं तो इतना से कम ही होगा। वही समय से आंसर है तो 6। उसी तरह से अगर आपको 15 और 8 दे दिया जाए और पूछा जाए इसका HCF निकाले, तो सोचना है कि कौन संख्या है जो दोनों को काट रहा है। तो सोचिए दोनों को कौन काट रहा है। न 2 काटेगा, न 3 काटेगा। 2 इसको काट सकता है, इसको नहीं काटेगा। 3 इसको काटेगा, इसको नहीं काट सकता है। तो क्या है, एक जो है ना ये दोनों को काट देगा। एक के सिवा कोई है ये नहीं है जो दोनों को काट रहा है, यानी दोनों को भाग लगा देगा। तो क्या होगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे सोचिए 15 का जो काटने वाला है वो लिख लीजिए। 15 कौन को काटेगा, 1 काटेगा, 3 काटेगा, 5 काटेगा, उसके बाद 15 काटेगा। 15 का ये सब काटने वाला है। उस तरह से 8 का कौन कौन काटने वाला है, तो 8 को 1 काट देगा, 2 काटेगा, फिर 4 काटेगा, फिर 8 काटेगा। तो सोचिए कौन संख्या जो है दोनों में आ रहा है, तो सिर्फ एक जो है वो दोनों में आ रहा है, इसलिए 15, 8 का महत्तम 1 होगा। आइए अब आज गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकलता है वो बता रहे हैं। तो इसमें क्या करें, इसमें भी 2 बात को ध्यान रखना है। पहला बात, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालना है। उसके बाद उन सभी छोटी घात वाली संख्या को लेना है, माने छोटी घात वाली संख्या को लेना है जो सभी में हो। जैसे देखिए हम 2 उदाहरण लेते हैं। 18, 23 का HCF निकालना है। तो क्या करना है, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है या फिर 30 का निकालना है। तो 18 को निकाल लीजिएगा, 30 को निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा। तो 18 का निकालने पर क्या होता है, 2 से 9 दूना 2 से 3 से 3 दिया है 2, फिर 3, 3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 के स्क्वायर। उस तरह से 30 को लिखिएगा तो 2 से 15 दूना 30 और 2 से 3 से 3 पर 6, यानी कितना हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। और इसमें देखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड निकला है वो उसमें से कौन दोनों में है, यानी सभी में कौन है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो क्या करना है, उन सभी संख्या को लेना है। HCF निकालने के लिए उन सभी संख्या को लेना है जो मैच कर रहा है। तो 2 और 3 दोनों के ले लिए। लेकिन इसमें क्या है कि ये छोटी घात वाला को लेना है। जैसे कि 2 है तो 2 क्या है, इसमें 2 की पावर कितना है, नहीं कुछ तो 1 कह सकते हैं, इसमें भी नहीं कुछ तो 1 कह सकते हैं। इसमें अलग अलग किस्म के तो है नहीं, तो बस समझिए कि ये छोटा बड़ा नहीं चिन्हाएगा, बराबर है। तो कोई एक ले लीजिए, ये ले लिए। 3 के पावर यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 कह सकते हैं, 3 के पावर 2 है। तो क्या करना है, छोटी घात वाला को लेना है। तो बस 1 ले लीजिए। और ये 5 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 सभी में मैच नहीं है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि उन सभी छोटी घात वाली संख्या को लेना है जो सभी में हो। तो क्या है, 5 सभी में नहीं है, 2, 3 है सभी में, इसलिए इसको ले लेंगे। अब क्या करना है, इसका आप गुना कीजिए, 2, 3, 6, यानी कि HCF हो गया 6। अब एक और उदाहरण लेते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि 16, 32, 48 का HCF निकालना है। तो क्या करना है, 16 का गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 32 का निकालना है और 48 का निकालना है। तो आप 16 का निकालिएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 हो गया, 9 और 9 16, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। 32 का निकालिएगा ना, 2 गुने 2 गुने 2
गुने 2 गुने 2 आएगा, यानी कि 2 की पावर 5 आएगा। 48 का निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इतना होगा, गुने 3 होगा, यानी कि होगा, इसको शॉर्टकट में लिखिएगा तो क्या होगा, 4 को 2 है, यानी कि 2 की पावर 4 लिख दीजिए और गुना में 5, यानी कि 2 की पावर 4 इसमें है, नीचे वाला में 2 की पावर 4 और गुने 5। अब क्या करना है, उसी संख्या को लेना है जो सभी में हो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो आया है, ये आया है, ये आया है, ये आया, इसमें से उसी को लेना है जो सभी में होता। क्या है, 5 तो सभी में है नहीं, 2 है जो सभी में है, तो क्या करना है, 2 को लेना है। एचसीएफ निकालने के लिए 2 को लेना है, लेकिन सिर्फ 2 को नहीं लेना है, छोटा घात वाला को लेना है। जैसे कि क्या है, इसमें क्या घात है, 4 है, इसमें 5 को घात है, इसमें 4 को घात है, तो बड़का को छोड़ देना है, छोटे को लेना है। छोटका क्या होगा, ये दोनों में से कोई ले लीजिए, 4 इसमें भी 4 इसमें भी कोई ले लीजिए, क्या ना 4 ले लेना है। इसका क्या होगा, इसका कितना होगा, 16 होगा। इसका आंसर हो गया एचसीएफ 16। इसको आप ओरली ही आंसर बता सकते हैं, जैसे कि 16, 32, 48। तो सोच सकते हैं कौन संख्या है जो, माने कौन सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रहा है। तो तीनों को काटने के लिए क्या है, 4 भी जो है तीनों को काट देगा, 8 भी तीनों को काट देगा, 16 भी तीनों को काट देगा। तो 16 के बाद कोई नहीं है जो तीनों को काटने वाला है, यानी कि सबसे बड़ी कौन है, 16, इसलिए 16 एचसीएफ। इसमें भी ओरली कह सकते हैं, 18 है, 30 है। इसका एचसीएफ कौन होगा, यानी कौन संख्या है जो दोनों को काट देगा, माने कौन सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काटेगा, छोटी नहीं। तो बड़ी में क्या आएगा, 2 क्या है, दोनों को काट देगा, 3 भी दोनों को काट देगा, और 6 भी दोनों को काट देगा। तो 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 6 भी काटेगा। इसमें बड़ी संख्या को लेना है, तो बड़ी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ 6 आया। आप जितने भी ये सब पॉइंट लिखे हैं इसको आप नोट्स में तैयार कर सकते हैं। अब आइए एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका एलसीएम भी निकालना हो और एचसीएफ भी निकालना हो, तब क्या होगा। 24, 40, 16 का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 24 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है, 40 का लिख लेना है और 16 का लिख लेना है। तो 24 का लिखाइएगा तो क्या होगा, इसका होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, ये होगा। 40 का लिखिएगा तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5, ये होगा। 16 का लिखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये होगा। इसका शॉर्ट में लिखिएगा 2 की पावर 4 होगा। इसका शॉर्ट में लिखिएगा तो 2 की पावर 3 होगा और गुने 5 होगा। इसका शॉर्ट में लिखिएगा तो 2 की पावर 2 गुना 4, इसमें से 1 2 नहीं होगा, ये गलत है। 2 गुना 4 2 8 3 24, यानी से लिखिएगा 2 की पावर 3 और गुने 3, ये हो गया। अब क्या करना है, इसी देख करके, मैंने इसी अभाज्य गुणनखंड को देख करके आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद निकालेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम में क्या कहे थे कि एक भी संख्या को छोड़ना नहीं है, सभी को लेना है। अगर संख्या घात वाली है तो सबसे बड़ी घात वाला को लेना है। तो देखिए कौन कौन संख्या इसमें है, अभाज्य गुणनखंड में है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 नहीं 5 है, तो 2 3 5 लिख लिए, एक वो नहीं छूटा। अब क्या करना है, जो संख्या घात वाला है तो सबसे बड़े घात वाला को लेना है। जैसे 2 है घात वाला है ना, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, घात वाला है, सबसे बड़े को लेना है। सबसे बड़े घात वाला कौन है, 2 की पावर 4 है, इसलिए 2 की पावर 4 वाला लेंगे। 3 को देखिए, 3 घात वाला है कि नहीं है, 3 है नहीं, 3 का ऐसा और कोई तो है नहीं, तो क्या करना है, 3 रहने देते हैं। 5 भी घात वाला नहीं है, तो क्या करना है, 5 को रहने देते हैं। यानी कि और संख्या सभी को लेना है और घात वाला है तो बड़ी घात वाला को लेना है। हो गया, ऐसे गुना करा दीजिए। 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 होगा 16 और 16 85, 80 में 3 से गुणा कराइएगा तो 24 और 0, यानी कि 240 होगा एलसीएम। और इसी को एचसीएफ निकालना था, क्या करना है, एचसीएफ में हम बताए थे
कि जो संख्या सभी में हो उसी को लेना है। अगर घात वाला है तो सबसे छोटी घात वाला को लेना है। जैसे कि कौन सभी में है, 2 है सभी में, तो 2 को ले लेना है। तो क्या करना है, इसमें छोटी घात वाला खोजा जाता है, बड़ी घात वाला को नहीं। तो छोटी घात वाला कौन है, 2 की पावर 4 की 2 की पावर 3 की 2 की पावर 3। तो क्या करना, 2 की पावर 3 तो क्या होगा 8। यानी कभी कभी क्या होगा कि कोई संख्या दे दिया जाएगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। अब जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और उसके बाद दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।